बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS607 इतनी डिमांडिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतने कमेंट्स, पर फिर भी मैं बना रहा हूँ। लेकिन ये आइडिया सॉल्यूशन है, इट्स नॉट अ परफेक्ट वन। देयर इज़ अ मिस्टेक्स, देयर इज़ अ समथिंग मिसिंग इन असाइनमेंट क्वेश्चंस जो कि टीचर को बताना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई की है। मैं आपको बता दूं क्योंकि आप सब लोगों को बहुत अर्जेंसी है। मैं कल रात सुबह 5 बजे सोया हूँ, अब फिर सुबह के 3:15 बज रहे हैं। पूरी रात बैठा रहा हूँ इसके लिए, और ब्रिंगिंग टू यू बेस्ट फॉर सर्च में स्टेट फाइंड स्टेट लाइन डिस्टेंस, जो कि उन्होंने नहीं बताया हुआ उसके अंदर, हैंडआउट्स के अंदर। तो वहाँ उन्होंने डिफरेंट तरीके यूज़ किए, स्ट्रेट लाइन को सही तरीके से यूज़ ही नहीं किया। और अगर ये शेप है तो इसमें मैं डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करूँ एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, मुझे नहीं समझ कि यहाँ से एक्स एक्सिस ए के कोऑर्डिनेट्स कौन से बनते हैं। बना सकते हैं आप तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको बता दूंगा इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आप कर लीजिएगा। पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, ये इधर से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन यहाँ से क्या बनता है मुझे नहीं पता। इस पॉइंट का मैथ मेरी वैसे नहीं अच्छी। हियर इज़ द फार्मूला। आप लोगों ने इस फार्मूला को यूज़ करते हुए मेजरमेंट करनी है। आपने x2 और x1 की वैल्यूज़ लेनी है और फिर उनके मुताबिक आपने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं। आप ये डिस्टेंस कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, देयर इज़ नो गारंटी के जी आप इसको एग्जैक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। देयर इज़ नो वे कि आप इसको, हाँ गूगल मैप का कर सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। देयर इज़ आई टुक 100 ऑफ एग्जांपल्स। देन ये एक कि कैसे एक कोऑर्डिनेट्स के ऊपर एक्स एक्सिस का, अब आप इसमें देखो कि ए और जी कहाँ पे हैं। तो अगर आप इसको यहाँ पे रखोगे जी, तो मैं इसकी वैल्यूज़ को क्या करूँ कि ये इसके लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड क्या बनते हैं। तो ए और जी के कोई सर पैर नहीं है, तो आप इसकी खुद से वैल्यू ज्यूम कर सकते हैं कि वो ए इस जगह पे पड़ा है तो इसका मतलब वो 4/4 है, उसके 4 टायर है। नहीं, वो उसके जो भी उसको आपने समझना है कि 4.4 या 4,4 और यहाँ से उसकी वैल्यू 6,4, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फार्मूला के अंदर। तो वो जो इमेज दी हुई है उसमें कोऑर्डिनेट्स का कोई जिक्र ही नहीं है। आपने उसकी तस्वीर के कोऑर्डिनेट्स खुद ही इमेजिन करने हैं। उस तस्वीर को थोड़ा बहुत जो है वो अगर हम इस तरह कर दें तो उसके तो कोऑर्डिनेट्स ही सीधे उल्टे हो जाते हैं। ये अब कोऑर्डिनेट्स किधर जाएंगे। तो हर बंदे के कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर सकते हैं कि ए टू जी जाने के लिए जो ये डी की वैल्यू आती है वो 40 है। ए टू जी जाने के लिए मतलब ए, वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है वो किस तरह है, मैंने ये कह दिया कि ए एंड जी टू 40। तो ये मेरे पास एक 40 का डिस्टेंस होगा। अब ये इस तस्वीर को ना देखिएगा, अभी डिस्टेंस देख लें कि बी डैश जी, तो ये 32 है। मतलब बी से अगर हमने जाना है जी तक वो 32 डिस्टेंस बनता है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के साथ। मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बी और वो जी चौधरी साहब यहाँ पे हैं, तो इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से इसका डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस 32 है। और अगर आप सी और जी की बात करें, सी के कोऑर्डिनेट्स और जी के कोऑर्डिनेट्स के लिहाज से देखा जाए तो सी और जी के कोऑर्डिनेट्स 25 इसका बनता है। ये जो दिए हुए हैं 11, 7, 14, 25, 10, 20, ये जो हैं ये कास्ट दी हुई है, ये इसका
हॉरिस्टिक वैल्यू नहीं है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नहीं है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालने के लिए ये फार्मूला है जिसकी मदद से इस तरह वैल्यू निकलेंगी। मैं तो आपको ये छोटी मोटी सजेशन दे सकता हूँ कि आप 40 को 41 कर दें, 42 कर दें, 32 को 33 कर दें या 31 कर दें। इस तरह आप इसकी थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज करके तो इस असाइनमेंट को बदल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप में थोड़ी सी और ज़्यादा सेंस है तो आप इसका पाथ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ई और जी की जो वैल्यू है, जो F टू G जाने का पाथ था, अब मैं वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ से F टू G जाने का पाथ, मैं E टू G जाने का जो पाथ है वो मैं इसका छोटा कर देता हूँ, क्योंकि इसने A से C पे आना है और C से वो F पे जा रहा है। क्योंकि आप देखें A पे खड़े हैं तो किसकी वैल्यू A पे खड़े होकर सबसे कम है, 32 25। मतलब अगर A टू D जाना है या B से G जाना है तो 32 पॉइंट्स लगते हैं। अगर D से G पे जाना है तो 35 पॉइंट्स लगते हैं। और अगर C से G पे जाना है तो वो कितने पॉइंट्स लगते हैं, वो कितना डिस्टेंस लगता है, 25। तो इसलिए मैं A से किस पे आ गया, C पे आ गया। तो पहले तो डिस्टेंस कैलकुलेट करें, फिर ये पाथ इस हिसाब से देखें कि ये किस तरह बनेगा। जब ये बन गया कि जी 25 पे जाना है, 32 और 35 वाले पे नहीं जाना, तो फिर हम आगे देखेंगे कि सी से खड़े होके हमने सी किस किस से कनेक्ट है, एफ और ई से। तो अब देखें कि किसकी एफ की वैल्यू जो है वो 17 है और ई की 19 है। तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, क्योंकि बेस्ट सर्च देखनी है, छोटा है पाथ देखना, तो डिस्टेंस जो है वो 17 है। तो मैं इसलिए एफ का डिस्टेंस, एफ टू जी जाने का डिस्टेंस 17 है, तो मैं इसलिए सी से एफ पे जाऊंगा। और अगर मैं इसकी वैल्यू अदल बदल कर दूं, का मतलब 17 को 19 की जगह पे रख दूं और 19, मतलब मैं अज्यूम कर लूं कि इसका डिस्टेंस कम है, एफ का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है और ई का डिस्टेंस तो कदरे, मतलब दोनों को अगर यहाँ से देखा जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स को, तो आप इसको थोड़ा सा शेप को चेंज करके ई को क्लोजर कर लें, एफ को थोड़ा परे कर दें, तो आप ई वाले रास्ते से आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप ई को कह दें 17 या 16 और इसको कह दें 19, तो फिर आप सी से किधर आएंगे, ई पे। फिर आप किसकी वैल्यू देखेंगे, एच की, एच 10 है और फिर जी तक आ जाएंगे। तो इस रास्ते से भी आया जा सकता है अगर आप इनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लें। असाइनमेंट को अगर आपने बदलना है तो आप, मेरे ख्याल से मैं अगर होता तो मैं ए की वैल्यू 17 कर देता और एफ़ की वैल्यू 19 कर देता और थोड़ी शेप को भी चेंज कर देता, एफ़ थोड़ा परे कर देता। तो अगर इसी तरह ही रखनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। फिर मैंने कौन सा पाथ बनाना था, ए सी ई एच जी, तो ये पाथ बनना था। तो अगर मेरे वाले फार्मूले से आना है तो सी छोटा था बी और डी से, तो इसलिए सी पे आए, और सी से फिर एफ़ और ई में से एफ़ छोटा है उसके डिस्टेंस के लिहाज से, तो एफ़ पे आए, और उसके बाद फिर जी पे ही आना है, क्योंकि जी के जो है वो जी पे रहते हुए ज़ीरो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो इसकी वैल्यू बनेगी। तो ये पाथ आप लिख देंगे ए सी एफ जी, ये बनता है। अगर आपने इसकी वैल्यू बदलनी है तो आप इसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, पॉइंट्स का फ़र्क डाल दें, 17.5 19.5 35, तो इससे आप थोड़ा सा असाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। डिस्टेंसेस हर किसी के डिफरेंट आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आई होप सो कि आपको इस इमेज की, इस बात की समझ आ गई होगी कि यहाँ पे करना क्या था। आपने इन कास्ट की वैल्यू को यूज़ नहीं करना, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है इस फार्मूले से, जो कि मैं आपको विकी हाउ पे दिखा के लाया हूँ। विकी हाउ पे आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पे वो कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करता है, ये उसके स्टेप्स हैं। तो ये एंड पे उसका 5 यूनिट आ गया। तो जैसे मेरा 40 आया हुआ है, मतलब मैंने ये जनरेट किया 16 40 मल्टीप्लाई बाई 40, या आप ये कह लो कि यहाँ पे मेरा था 40 का स्क्वायर लिया तो 1600, इधर 40 का स्क्वायर लिया तो 1600, तो 1600 प्लस 1600 3200 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 40 आया।
तो कुछ इस तरह करके मेरी वैल्यू आई। आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए मैं इतनी देर लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ तो ये 2 मिनट का काम है। नेक्स्ट वन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसमें आप लोग इसको जाकर सर्च भी कर सकते हो, प्रोग्रेसिव डीपनिंग। प्रोग्रेसिव डीपनिंग ये होता है कि लेवल बाय लेवल आपने सर्च करना है। इट्स द मर्जर ऑफ बेस्ट सर्च, बेस्ट बिट फर्स्ट सर्च और इस तरह का, उन दोनों का ये मर्जर है। लेक्चर नंबर 10 के क्लोजर है या 11 में है ये। तो आपने के फाइंड आउट करना था। आप लेवल 0 पे बताओगे कि आपने किसको ट्रैवर्स किया। लेवल 1 पे रहते हुए हम सिर्फ आर को ही चेक कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे जाने की इजाज़त नहीं है। तो हमने के को फाइंड आउट करना, तो लेवल 0 पे रहते हुए हम के को फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमने आर को विज़िट किया। अब हम लेवल 1 पे चले जाएंगे। तो आप इसी तरह ही एक टेबल और एक इमेज बना लें। अब लेवल 2 जो बनता है वो ये ए और बी वाला है, लेकिन इसमें मज़े की बात ये है कि आपको आर से ए पे जाना है। इस बात को फोकस रखें, आर से ए पे और फिर उसके बाद ए से वापस किस पे जाना है, आर पे। आर से ए और फिर ए से आर, ये चीज़ आपने लिखनी है। और फिर आर से आपने बी पे जाना है, क्योंकि रिवर्स भी होना है इसने। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये ए से आर से ए पे आया, नहीं मिला क्योंकि लेवल 2 तक ही आ सकते थे। यहाँ से वो ए से वापस आर पे गया, फिर वो अपने इस साइड पे, पहले वो लेफ़्ट सर्च करता है फिर, तो इसका ये बताना ज़रूरी है कि वो किधर किधर जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन लेवल 2 के ऊपर, वो लेवल 2 पे ऊपर जा सकता है। यहाँ से मतलब वो आर से ए पे जाएगा, ए से सी पे जाएगा के को ढूंढने के लिए। उसे नहीं मिला, वो सी से वापस ए पे जाएगा, फिर ए से डी पे जाएगा। डी पे भी नहीं मिला, डी से वो वापस ए पे गया, ए से वापस आर पे गया, आर से वो बी पे गया, बी से वो ई पे गया, फिर वो बी से एफ पे गया। तो इधर तक आ गया, लेकिन वो के तक जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि लेवल उसका वो एक्सेस नहीं है। लेवल 2 तक वो यहाँ तक जा। नेक्स्ट वो साथ में मैंने पूरा टेबल बनाया हुआ है कि आपने कैसे लिखना है। वो बल्कि जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखना है। लेवल 3 के ऊपर आपने, अब हम अपने उस नोड तक पहुँच सकते हैं, लेकिन इसका पहुँचने का तरीका क्या है। आर से ए पे जाना है, ए से सी पे जाना है, सी से जी पे जाना है। तो ये एक पाथ आपको पता होगा ये लिखते हुए कि मैंने ये विज़िट किया। फिर मैंने जी से वापस, मुझे नहीं मिला के, तो मैं जी से सी पे गया, तो सी से फिर मैं एच पे आया, एच पे भी नहीं मिला तो एच से मैं वापस सी पे गया, सी से वापस ए पे, ए से डी पे आया, डी से मैं आई चेक किया तो नहीं था, और फिर मैं वापस डी पे गया, फिर डी से मैंने जे को चेक किया, नहीं मिला, फिर मैं जे से वापस डी पे, डी से वापस ए से वापस आर पे, आर से बी पे, बी से ई पे, और फिर बी से एफ पे, और फिर देन एफ से के पे। तब मुझे वो वैल्यू मिली। के जो है वो मेरा टारगेट नोड है, तो वो मुझे इस तरह मिलेगा। ये इसका तरीक़ाकार है कि पहले आर से ए से सी से जी, फिर वो जी से वापस सी पे जाना है, और फिर सी से एच पे जाना है, और एच से वापस सी पे, क्योंकि वो एच, आप इस बात को समझ रहे हैं ना कि यहाँ से वो सी से एच पे है, एच से वापस वो सी पे गया। तो ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है, सी पे फिर ए पे। तो ये पूरा वे है इसका कि इस तरह। अगर आप थोड़ी एनिमेशन कर सकते हैं तो आप एरो का निशान लगाएं और उसकी इमेजेस ज़्यादा बना लें। यदि मैं आर से ए पे आया, एक तस्वीर बनेगी, फिर ए से सी पे एक और तस्वीर बनेगी, फिर ए से सी से जी पे तो एक और तस्वीर बनेगी। तो इस तरह बहुत सारी तस्वीरें बना के भी इसको ड्रा कर सकते हैं। आपने इमेजेस और साथ में वो टेबल जो है वो, मैंने तो ये तरीका अपनाया कि इस तरह थोड़ी कम लगती हैं पहुंचने के लिए। नहीं तो अगर वो एरो के लिहाज से जाएंगे तो वो एरो काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें बन जाएंगी, और बनाई तो जा सकती हैं अगर आपने मेहनत करनी है। यहाँ पे मैंने आई और जे के वो पाथ मिस किए हुए हैं क्योंकि तस्वीर से मैंने कॉपी किया था। तो ये आप इसको ना कहिएगा कि यहाँ पे मैंने आखिर पे वो लगा दिए थे जहाँ मुझे ज़रूरत थी। और ये वो सारा टेबल, आप इसको लास्ट टेबल को गौर से देख लें। अपनी भी यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, वो ए से वापस आर पे जाता है,
और फिर वो आर से बी पे जाएगा। तो मैंने तो इसको इस तरह लिख लिया कि लेवल 1 पे वो इस तरह रहेगा, लेवल 2 पे कहाँ जाएगा, आर से ए पे गया, ए से वापस आर पे, फिर आर से बी पे। तो मैंने तो कुछ इस तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वो इस चीज़ को इस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि उसने कहा स्टेप बाय स्टेप ट्रैवर्सिंग रीच द टारगेट नोड के बेस्ड ऑन द प्रोग्रेसिव डीपिंग। प्रोग्रेसिव डीपिंग में लेवल के लिहाज से होता है कि आपको लेवल फिक्स कर दिए 0 तक, फिर लेवल 1 तक, फिर लेवल 2 तक, फिर आपको नेक्स्ट लेवल। तो आपने एल को सर्च नहीं करना, क्योंकि वो, और यही इसमें बचत है कि वो जो एरिया बच जाता है तो उससे आपकी सर्चिंग स्पीड अच्छी हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन डू फॉर यू। आई होप सो आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी और आप लोग राज़ी हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मैं नीचे कमेंट करूँगा, आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।